देख ये के जैक बोर्ड क्लास 10 कर सेमोसी यानी संस्कृत वाला पाठ के यानी व्यायाम सर्वदा पथ्य व्यायाम हमेशा लाभप्रद होता है। इकर सवाल जवाब देखो ठीक। पहला सवाल है जो है उनके लिए एक पद में उत्तर लिखे है ठीक। तो इकर क में जो है उनके लिए अच्छा स्वास्थ्य किससे प्राप्त होता है, तो इकर उत्तर है व्यायाम करने वाला ठीक। मैं अर्थ बता देता हूँ। क में किसका मांस स्थिर रहता है, तो जो व्यायाम करता है। इकर ख वाला का उत्तर हुई गलो। ग वाला कर लिखल है हमेशा स्वास्थ्यप्रद कौन होता है, तो व्यायाम होता है। फिर घ में लिखल है किन पुरुषों के द्वारा सभी ऋतु में व्यायाम किया जाना चाहिए, तो जो अपना भला चाहता है उसके द्वारा ही उत्तर करो है अर्थ अलग। फिर अंगा में है व्यायाम करने से जिसका शरीर मतलब क्या बोलते हैं कौन नहीं आता है उसके समय, तो बीमारी नहीं आता है व्यायाम करने वालों के समय ठीक ना। उसके बाद दूसरा सवाल देखा। दूसरा सवाल में क्या कहते हैं नहीं, नीचे लिखे जो सवाल है ना उसको उत्तर संस्कृत में देना है ठीक। पहला है किस प्रकार के कार्य करने से व्यायाम की संज्ञा देते हैं, किस प्रकार के कार्य को व्यायाम की संज्ञा देते हैं, तो शारीरिक परिश्रम करने वाला का ठीक है। शारीरिक परिश्रम के उत्तम कर्म को ठीक। फिर कम व्यायाम से क्या मिलता है, तो व्यायाम से थकान प्यास सर्दी गर्मी सबसे सहन करने की शक्ति मिलती है और अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है व्यायाम से ठीक है। जो लिखे करो है अर्थ है। फिर ग नंबर में है बुढ़ापा किसके पास जल्दी नहीं आता है, तो इसका उत्तर है जो व्यायाम करता है उसके पास बुढ़ापा जल्दी नहीं आता व्यायाम करने वालों के पास ठीक। फिर घ में है किस व्यक्ति के विरुद्ध भोजन पचत माने जो भोजन नहीं पचे वाला रहे वो भी पच जाल केकर विरुद्ध, तो व्यायाम करने वालों व्यक्ति के विरुद्ध भोजन भी पच जाता है ठीक है। व्यायाम करे वाला मतलब जब भोजन नहीं पचे वाला लोह पच जाएगा। फिर अंगा नंबर में है कि हाँ कितने बल से व्यायाम करना चाहिए, तो अपने शरीर का जो आधा बल है ना आधा ताकत लगा के व्यायाम करना चाहिए ठीक। अपने आधी आधी मतलब अब आधा बल कर क्या मतलब बोलो क्या लक्षण है कर, तो माने जो व्यायाम करते हुए जो व्यक्ति के हृदय में जो हवा रहे ना फेफड़ा में वो मुंह में आ जाएगा देखबे, तो उके हमें कहिला आधा बल से उकर मतलब है आधा बल ठीक। अब तीसरा सवाल है उदाहरण के अनुसार जो कोष्टक में देल है ना उस शब्द कर तीसरी भक्ति भरे है ठीक है ना। जैसे कर में गुण गुण कर तीसरी भक्ति का है गुण हो जाए वो भरल है। फिर ये उदाहरण देला यथा माने उदाहरण है। फिर कम देख बल अस्पर बलस्य इकर हो जाए बलस्य है ना माने ऐसा भराई माने अर्थ देला है बगल में लिखल उकरे अनुसार। फिर व्यायाम इकर कौन सा है, तृतीय व्यक्ति व्यायामेन माने तृतीय विभक्ति भरे का देख व्यायाम कर तृतीय व्यायामेन हो जाए ठीक है। घ में है विद्या है तो विद्या तो इकर हो जाए विद्या ठीक। फिर ग में है ये वाला घ में है चरण चरण का तृतीय क्या हो जाए चरणेन इस टाइप का। फिर सुपकार सुपकार कर नासिका दिले नासिका कर हो जाए कर नासिक्या इस टाइप का भराई गलक। अब हमारा आ जाता है चौथा सवाल। चौथा सवाल नीचे दिए गए पद के प्रश्न का निर्माण करें कई कर्म ठीक है। फल दे शरीर से माने शरीर से उत्पन्न कर्म को व्यायाम करते हैं, तो किससे किससे उत्पन्न कर्म को व्यायाम करते हैं, किसके परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम करते हैं, ये सवाल है गला। अरे सवाल का अर्थ में बताया गलो का वाला कर ठीक है। उसके बाद ख वाला में हो जाए हमें शत्रु व्यायाम करने वालों को नहीं कुचल सकते, तो के बाद अर्थ में कौन व्यायाम करने वालों को नहीं कुचल सकते ठीक है। एक अर्थ है वाला। फिर ग नंबर में आ जाते हमार अपना भला किए जाने वाला का सदा व्यायाम किए जाना चाहिए ठीक है। तो माने कौन किसको सदा व्यायाम करना चाहिए किया जाना चाहिए, एक सवाल रही गलत। सवाल कर जो है अर्थ है ना इसके द्वारा हमेशा सदा व्यायाम किया जाना चाहिए। उसके बाद घ नंबर में है
व्यायाम के विरुद्ध किया गया भोजन भी पच जाता है, माने व्यायाम के विरुद्ध तो इकर हो जब व्यायाम के विरुद्ध विरुद्ध भोजन व्यायाम के द्वारा पच जाता है, तो व्यायाम के द्वारा कौन सा भोजन पच जाता है ना, कैसा भोजन पच जाता है, यही करा थे। अंगा नंबर में है अंगों का सौंदर्य व्यायाम से संभव है। ठीक है, अंगों का संभव माने शरीर की सुंदरता व्यायाम से संभव है, तो किसकी सुंदरता व्यायाम से संभव है, यही गलत उत्तर सवाल। अब देख अ में जो कोष्टक देल है छठे श्लोक कर भाव है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इकर जो है ना, इकर अर्थ है जिस तरह से गरुड़ के समीप सांप नहीं आता, उसी तरह से व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास रोग नहीं आता। व्यायाम से आयु रोग और गुण सीन व्यक्ति भी सुंदर हो सकता है, यही इकर अर्थ लिखल है। लेकिन जैसे उत्तर है ना, उकर अर्थ में बताए दोनों, मैं उकर पूरा करके इकर अर्थ बताए दो। जिस तरह से गरुड़ के समीप सांप नहीं आता, उसी तरह व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास रोग नहीं आते। व्यायाम से आयु रोग और गुण से हीन व्यक्ति भी सुंदर हो जाता है। ठीक। अब 5वां सवाल क्या कहते हैं, व्यायाम से लाभ के विषय में संस्कृत मैंने व्यायाम से क्या लाभ है, इकर से संस्कृत में 5 वाक्य में लिखे है, 5 वाक्य बनाए है। तो पहला देख बना ली, उकर अर्थ में बताया तो व्यायाम से अनेक रोग का नाश होता है। फिर दूसरा वाला में बना ली, व्यायाम करने से मनुष्य कभी भी रोगी नहीं होता है। फिर तीसरा वाला बता ली, व्यायाम से लोग स्फूर्तिवान बने रहते हैं, उन्हें फुर्तीला बने रहना। फिर चौथा में व्यायाम से आलस कर भी नाश हो जाएगा, चौथा कर अर्थ हो गया। फिर 5वां व्यायाम हमेशा माने हमें हमेशा व्यायाम करना चाहिए। अब देख एक निर्देश के अनुसार उत्तर देखा है। अ नंबर में देख, क नंबर में का देल है, विशेषण पद पूछे इकर में, तो माने विशेषण पद सुखम है इकर में। फिर हम क्रियापद पूछ रहे, तो क्रियापद हो गया वाला। फिर ग नंबर में पूछे पुरुष के लिए कौन सा पद आता है, तो पुम भी आता है। फिर घ नंबर में पूछे हमार गौरव का विलोम शब्द लिखे लिखा, इकर में गौरव है, उकर उल्टा शब्द विपरीतार्थक शब्द लिखे है। ठीक है, तो उकर विपरीतार्थक शब्द का है, लाघवन है जी। ठीक है, फिर अंग नंबर में पूछे किसके लिए लिखा गया है, इसमें इस अंग नंबर में तेन किसके लिए लिखा गया है, तो ये व्यायाम के लिए लिखा गया है। ठीक है, अब देख 6वां में कही है, इकर में अव्यय लिखे है, नीचे जो अव्यय देल है ना, ये उसके खाली स्थान में भरे है। तो देख इकर में देख व्यायाम हम सर्वदा व्यायाम कर, मैं हमेशा व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, मैं खाली स्थान के भर के ऊपर अर्थ भी बता देता हूँ। तो ख नंबर में जो भराई है नहीं, यदा सदा इकर हो गलक, जो व्यक्ति अच्छी तरह से व्यायाम करता है वो सदा स्वस्थ रहता है। अब ग नंबर में भराई इकर में भराई अपी, यानी व्यायाम से असुंदर व्यक्ति भी सुंदर हो जाता है। ठीक है, फिर घ नंबर में हो जाते हैं हमारे व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है नहीं, व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास सहसा नहीं, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। फिर अंगा नंबर का अर्थ हो जाए व्यायाम के समान मोटापा कम करने वाला कुछ भी नहीं। ठीक, फिर 4 नंबर में अच्छी तरह से विचार करके व्यायाम करना चाहिए, वरना रोग आता है। ठीक है, अब देख 6वां नंबर कर है उदाहरण के अनुसार, इधर वाच्य में चेंज करे, माने कर्म वाच्य के कर्तृवाच्य में बनाए है, एक उत्तर देला है। ठीक है, यथा माने जैसे जैसे इकर में लिखल है अपने हित चाहने वालों के द्वारा व्यायाम किया जाता है, तो इकर कर्तृवाच्य में कर अर्थ है गलत, अपना हित चाहने वाले व्यायाम करते हैं। ठीक है, गलत नहीं, जैसे क्या गलत कर्म में द्वितीय और कर्तृ में प्रथम विभक्ति लागला। पहला में देख, पहला का अर्थ है बलवान व्यक्ति के विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। ठीक है, माने बलवान विरुद्ध भोजन भी पचाया जाता है, ये कर्म में हो गया। कर्तृ में बलवान के विरुद्ध माने विरुद्ध भोजन भी जाता है व्यायाम करने वाले। ठीक है, के पास। अब दूसरा है गलत, लोग व्यायाम से चमक प्राप्त करते हैं, तो इकर हो जाए लोग व्यायाम के द्वारा चमक प्राप्त किया जाता है। फिर तीसरा हो गया, तीसरा के मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, मोहन पाठ पढ़ता है। फिर लता के द्वारा गीत गाए जाते हैं, फिर लता गीत गाती है। मैं अर्थ बताया देता हूँ है नहीं, इस तरह से कर बन गया। अब 7वां में है अधोलिखित, मैंने नीचे दिए गए पदों में से प्रत्येक को अलग अलग करेगा, अलग अलग करना है। इसे संधि विच्छेद कर देख, पश्यतम पश्य जोड़तम सहिष्णुता सहिष्णु अग्नित्वम अग्नि जोड़ता, तो शरीर जोड़ता, लाघवम लघु जोड़, बस खत्म हो गया कहानी, पाठ से रह गया।
धाए 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 रुक रुक के संस्कृत के पढ़ लेबे, ओकर बाद अर्थ के सुनबे।